हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और सच्ची घटना आप सभी को सुनाने लेकर आ गई हूँ। और जो आज की कहानी है ना, वो होने वाली है बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहाँ कदम रखते ही आपको लगे कि यहाँ कुछ सही नहीं है? आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है जो कानपुर के बाहरी जंगलों में छिपी हुई है। कानपुर के बाहरी इलाके में एक घना जंगल है। दिन के उजाले में यह जंगल आम लगता है, लेकिन रात होते ही यह डरावना हो जाता है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक भैरवनाथ का मंदिर किसी श्राप से बंधा हुआ है और इस मंदिर से जुड़ी कहानियाँ आपकी रूह तक को झंझोड़ सकती है। ये बात तब की है जब अरुण, सुमित और प्रिया, तीन दोस्त जो रोमांच के दीवाने थे, उन्हें पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर जाना पसंद था। कानपुर की यात्रा के दौरान उन्होंने भैरवनाथ मंदिर के बारे में सुना। यह सुनते ही उनकी जिज्ञासा जाग उठी। बिना गांव वालों की चेतावनी सुने उन्होंने वहां जाने का फैसला कर लिया। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ उस रात उनके साथ। मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कानपुर के बाहरी इलाके में एक घना जंगल है जहाँ एक प्राचीन मंदिर स्थित है। इसे भैरवनाथ का मंदिर कहा जाता है, जो रोमांच के दीवार। इस मंदिर की डरावनी कहानियां कानपुर और उसके आसपास के गांव में प्रचलित है। लोगों का मानना है कि यह मंदिर किसी साधु भैरवनाथ की तपोस्थली था, जिनकी आत्मा आज भी वहां वास करती है। उनका क्रोध और श्राप, कहते हैं, किसी को भी नहीं बख्शता था। सुमित एक जिज्ञासु फोटोग्राफर अपने दोस्तों अरुण और प्रिया के साथ कानपुर की यात्रा पर उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था। स्थानीय लोगों से उसने भैरवनाथ मंदिर की कहानियां सुनी और वहां जाने का फैसला किया। जब उन्होंने गांव वालों से इस जगह के बारे में पूछा तो हर किसी ने उन्हें वहां जाने से मना किया। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, सूर्यास्त के बाद भैरवनाथ के मंदिर में कोई नहीं जाता। वहां जो भी जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता। पर सुमित और उसके दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानते हुए अनदेखा कर दिया। तीनों ने दोपहर को मंदिर की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उनकी हंसी मजाक धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। पक्षियों और जानवरों की अजीबोगरीब आवाज़ों ने माहौल को और डरावना बना दिया। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, भैरवनाथ का मंदिर साधारण जगह नहीं है। वहां सूर्यास्त के बाद जाना महापाप है। लेकिन सुमित ने इसे रोमांच समझते हुए कहा, यही तो मजा है, डर को नज़दीक से महसूस करेंगे।
शाम के वक्त वे मंदिर पहुंचे। यह एक खंडर जैसा दिखाई देता था। दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे और मंदिर के द्वार पर एक टूटी हुई घंटी लटकी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। प्रिया को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ा गला हो। मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ी मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल रंग की थी। सुमित ने उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। अरुण ने कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सुमित ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, हम यहाँ तक आए हैं तो कुछ तस्वीरें लेकर ही जाएंगे। जैसे ही सूरज डूबा, मंदिर के भीतर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों से भयानक कानफोड़ू आवाजें आने लगी। प्रिया ने देखा कि मूर्ति की लाल आंखें और चमकने लगी थी। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरुण ने डर के मारे चिल्लाया, यह किसने किया? सुमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी मंदिर के अंदर एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरी साधना में विघ्न डाला? सभी ने उधर इधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मूर्ति के पास धुआं सा जमा होने लगा और उसमें से एक लंबी आकृति उभरी। वह भैरवनाथ की आत्मा थी। उसकी आंखों में क्रोध और उसकी आवाज में प्रतिशोध भरा हुआ था। तुमने मेरे नियम तोड़े हैं, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे, आत्मा ने कहा। सुमित, अरुण और प्रिया ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में अंधकार और जंगल की आवाजें उन्हें रोक रही थी। अंत में उनकी चीखें जंगल में गूंजती रह गई। अगले दिन गांव वालों ने उनकी तलाश की, लेकिन उनके निशान तक नहीं मिले। मंदिर के बाहर सिर्फ सुमित का कैमरा पड़ा मिला, जिसमें आखिरी तस्वीर एक भयानक काले धुएं की थी। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि अंधविश्वास और परंपरा का सम्मान करने की है। कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती है और उनका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सब मुझसे कमेंट में बता सकते हैं कि आप आगे आने वाली कहानी किसके ऊपर सुनना चाहते हैं। साथ ही आप सब लोग मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मुझसे कनेक्ट करें। तो मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।